हाय दोस्तों। देखिए, आज हमको इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि जो केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार और जो विलयन में सांद्रता, मतलब ठीक है, विलयन के प्रकार और सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम जो रासायनिक का परिभाषा था रसायन विज्ञान का, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो परिभाषा में दिया गया था, आप लोग को बताया था। ठीक है, तो हमने अभी अगले वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया और ये क्या क्या केस में पाए जाते हैं, कहाँ से रिलेटेड है, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था पहले। ठीक है, हिस्ट्री आप लोग को बता दिया था कि रसायन विज्ञान की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम परिभाषा में ज्यादा जान लेते हैं। तो परिभाषा में हमने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें उनके बीच रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे किसी पदार्थ, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ का गुण, ठीक है, पदार्थ गुण, संगठन, संरचना, ठीक है, पदार्थ का गुण, पदार्थ का संगठन, पदार्थ का संरचना और उनके बीच जो होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ है उसका गुण, ठीक है, गुण का तात्पर्य मतलब कोई गुण हो, मतलब उनका कोई कार्य हो। ठीक है, और जो संगठन का अर्थ होता है कि संगठन मतलब किस किस, मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ, जैसे जल मान लेते हैं, जल में जैसे H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं, तो मतलब कि कोई, मतलब किसी पदार्थ का संगठन होता है, मतलब दो पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना मतलब कि आकृति कैसी होती है। ठीक है, और जो रसायन मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है, मतलब जैसे H2 प्लस O। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है, मतलब क्या क्या इसमें मिला है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये रसायन विज्ञान की परिभाषा होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि जहां पर दिया गया है कि विलयन के प्रकार एवं सांद्रता। ठीक है, विलयन का प्रकार एवं सांद्रता। तो विलयन के प्रकार में हम सबसे पहले समझते हैं पदार्थ को। ठीक है, ठीक है, तो हमको पदार्थ में आप लोग को पढ़ना होगा। पदार्थ मतलब कि जो स्थान घेरती हो, ठीक है, जिसका भार हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ होता है ये दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला हमारा रासायनिक, ठीक है, और दूसरा हमारा भौतिक। ठीक है, रासायनिक और भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया। ठीक है, देखो भौतिक अवस्था में क्या होता है कि भौतिक अवस्था में हमारा आता है, पहला आता हमारा ठोस, ठीक है, हमारा आएगा ठोस, द्रव, गैस। मतलब कि जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्थाओं में आता हमारा ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस। ठीक है, सॉलिड, गैस, लिक्विड। ठीक है, तो हमारा तीन चीज आता है। ठीक है, और इधर देखेंगे कि जो रसायन वाले मतलब रासायनिक अवस्था में क्या होता है, इसमें शुद्ध अशुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध हो गया और अशुद्ध। ठीक है, मतलब कि शुद्ध रहेगा, अशुद्ध रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर के बारे में शुद्ध और अशुद्ध विलयन को पढ़ना है। ठीक है, हमें भौतिक अवस्थाओं के ठोस, द्रव, गैस के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है बस थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, विलयन तो बोलेंगे कि जो विलयन होता है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, कहेंगे कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही हम विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन या वास्तविक विलयन। तो कहें कि जो समांगी मिश्रण है, तो ये समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण का तात्पर्य है कि मतलब कोई पदार्थ हो, उसका क्या हो कि जो गुण है, ठीक है, जो गुण है और संगठन है क्या हो, वो समान, एक समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण। तो विलयन कहेंगे कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो विलयन होता है इसके दो अंग होते हैं। पहला होता है हमारा विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा विलायक। अब देखो विलेय को हम बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट,
और जो ये होता है हमारा विलायक होता है, इसको बोलते हैं सोल्यूशन, सोल्वेंट, ठीक है, सोल्यूवेंट, सोल्यूवेंट, ठीक है। तो हमारा विलय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, विलय किसे कहते हैं। कहेंगे कि विलियन मतलब कि जैसे यहां पर कोई पात्र है, ठीक है, यहां पर कोई पात्र, यहां तक जल भरा हुआ, ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई जल भर दिए, ठीक है, जल भर दिए और उसमें चीनी डाल दिए, ठीक है, जैसे चीनी और जल को हम घोल दिए, ठीक है, वास्तविक विलियन है हमारा। तो विलियन में मतलब कहेंगे कि विलियन में उपस्थित, जैसे हम 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम चीनी डाल दिए और हमारा 1 लीटर जल है, ठीक है, 1 लीटर जल है, ठीक है, तो कहेंगे कि जो विलियन होता है, विलियन में उपस्थित वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि मतलब कि जो विलियन बना है, उस विलियन में जो पदार्थ कम होता है, कम मात्रा में होता है, उसको हम विलय कहते हैं, ठीक है। तो विलय मतलब कहेंगे कि वह विलियन जिसमें वह पदार्थ, मतलब कि विलियन में उपस्थित वह पदार्थ जो क्या होता है कि अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ, मतलब कि जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन, जैसे जल हो गया और चीनी, ठीक है, जल प्लस चीनी, ठीक है, चीनी और चीनी, देखो चीनी मतलब कि जैसे इसको 10 ग्राम मानते हैं, ठीक है, कहेंगे कि जो 10 ग्राम, ठीक है, कि ये मतलब कि 1 लीटर है, ये 1 लीटर है और ये 10 ग्राम है, ठीक है, तो जो 10 ग्राम है इसकी मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा कम होगी वो होगा विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो होगा विलेय। मतलब कहेंगे कि विलियन में उपस्थित वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और विलियन में उपस्थित वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत अधिक होता है उसको हम विलायक कहते हैं। बस हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि कोई भी विलियन हो, उसमें जो विलेय होता है उसकी मात्रा क्या होती है, उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, उसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, ठीक है, इसकी मात्रा कम और इसका मात्रा अधिक होता है, ठीक है, हम लोग विलियन में पहचान सकते हैं। तो ये हमारे विलियन से कुछ हो गया, ठीक है। तो विलियन में आता है एक तनु विलियन, सांद्र विलियन, ठीक है, विलियनों के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है, तन विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अतिसंतृप्त विलियन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियनों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि जो पहला होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं तनु विलियन, तनु विलियन, ठीक है, जिसको हम डुलिट विलियन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डुलिट सॉल्यूशन होता है, तनु विलियन होता है, तनु का अर्थ होता है हल्का, ठीक है, तनु का अर्थ होता है हल्का, मतलब कोई विलियन जो होगा वो हल्का होगा। मतलब देखो जब हल्का क्यों होगा, जैसे कोई जल है, अगर जैसे 1 लीटर जल है तो उसमें अगर हम 2 ग्राम 1 ग्राम थोड़ा कम मात्रा में, मतलब कि 5 ग्राम 10 ग्राम में अगर घोलेंगे तो मतलब जो एकदम हल्का विलियन बनेगा, हल्का सॉल्यूशन बनेगा, तो वही हमारा हो गया तनु विलियन, डुलिट विलियन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि विलियन में उपस्थित हुआ पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है, अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, उसी को हम कहते हैं तन विलियन, ठीक है, उसको कहेंगे तन विलियन। अब देखो दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सांद्र विलियन, सांद्र विलियन, ठीक है। अब जो होता है ये सांद्र विलियन होता है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सांद्र विलियन होता है इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो विलियन होता है, विलेय की मात्रा जो होती है इसमें क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, मतलब कि अपेक्षाकृत अधिक होता है। सांद्र विलियन में क्या होता है कि जो विलेय की मात्रा होती है इसमें अधिक होता है। कहेंगे कि विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है वह अधिक मात्रा में घुली होती है, जिसको हम कहेंगे सांद्र विलियन। सांद्र विलियन का तात्पर्य है कि मतलब कि गाढ़ा, ठीक है, तनु का मतलब हल्का, सांद्र का मतलब गाढ़ा, ठीक है। अगर देखो तनु करना है तो क्या करेंगे, जो विलेय होता है उसको कम करेंगे, अगर गाढ़ा करना है, सांद्र करना है, क्या करेंगे, उसको हम जो विलेय की मात्रा होता है उसमें अधिक डाल देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि सांद्र हो गया, उसके बाद आता है हमारा संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन जिसका बोलते हैं सैचुरेटेड विलियन, सैचुरेटेड विलियन, ठीक है। इस विलियन में क्या होता है, कहेंगे कि वह विलियन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलियन। मतलब कोई पात्र है उसमें जल भरा, ठीक है, तो कोई चीनी उनी हो गया, तो चीनी को क्या करेंगे कि इसमें जो मात्रा उसकी होगी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, मात्रा जो होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त विलियन, सैचुरेटेड विलियन, ठीक है।
अब देखेंगे जो चौथा वाला है हमारा, उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो असंतृप्त विलयन में होता क्या है, कहेंगे कि वह विलयन जो मतलब कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा संतृप्त विलय के अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। मतलब कि जो संतृप्त विलयन होता है उसके अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है। मतलब कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन के अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। और चौथा होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त, ठीक है। देखो अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, जो विलयन हमारे 6 प्रकार के है, ठीक है। विलयन के आधार पर विलयन को 6 भागों में बांटा गया है। जो हमारा अति संतृप्त विलयन है, इसमें क्या होता है, अति संतृप्त विलयन, अति मतलब कि और, ठीक है, अति मतलब और, कहेंगे कि वह संतृप्त विलयन जिसमें कोई बाह्य कारकों के कारण उसमें क्या होता है और विलयन घोले जा सके, उसी को बोलते हैं हम अति संतृप्त विलयन, ठीक है। मतलब कोई और बाह्य कारक उसमें, मतलब जैसे यहाँ पर आ गया चीनी डाल दिया, ठीक है, चीनी हो गया, जल हो गया, नींबू हो गया, नमक हो गया, ठीक है। तो इसे इसमें और कुछ भी घोले जा सके, उसी को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। विलयन को आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया। तन विलयन, तन का मतलब हल्का, संत का मतलब गाढ़ा, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है। 3 2 5, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा कर लिया। अभी आगे देखते हैं। तो इसमें देखो कहा गया है कि विलायक के आधार पर, ठीक है, विलायक के अवस्था, ठीक है, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर जो होता है विलयन को 3 प्रकार में बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है विलयन के भौतिक अवस्था आधार पर, ठीक है। तो जो हमारा पहला है क्या, उसको बोलते हैं गैसी विलयन, ठीक है, गैसी विलयन, इसको बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो गैसियस विलयन क्या कहेंगे, वह विलयन जिसमें ठोस द्रव गैस को, गैस के मतलब कि वह विलयन जो ठोस द्रव गैस को गैस विलायक के साथ घोल जाता है, जिसको हम कहते हैं गैस विलयन, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि जो विलायक की मात्रा होती है वह गैस में होती है, ठीक है। विलायक की मात्रा मतलब कि विलायक की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है, गैस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। कहेंगे कि वह विलयन जिसमें ठोस द्रव गैस को गैस के साथ घोला जाता है, उसे हम कहते हैं गैसीय विलयन, इसमें विलायक गैस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा उसको बोलते हैं द्रव विलयन, ठीक है। तो द्रव विलयन होता है, इसको बोलता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो कहेंगे कि वह विलयन जिसमें ठोस द्रव गैस को द्रव के साथ घोला जाता है, उसको हम कहते हैं द्रव विलयन, इसमें विलायक द्रव की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा होता है उसको बोलते हैं ठोस विलयन, ठीक है। जो ठोस विलयन होता है इसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। कहेंगे कि वह विलयन जिसमें ठोस द्रव गैस को ठोस के साथ घोला जाता है उसको कहते हैं ठोस विलयन, इसमें विलायक ठोस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया कि ठोस द्रव मतलब कि विलयन की अवस्थाएं पढ़ लिया। तो आगे हम चलेंगे कि जो विलयन में कितनी मात्रा मतलब कि प्रतिशत सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशत सांद्रता, ठीक है। तो आगे मतलब अगले पार्ट में वीडियो में देखेंगे कि जो प्रतिशत सांद्रता होती है वह मतलब कैसी होती है, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। वो सब आगे पढ़ेंगे कि द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, ठीक है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, मोलेंस हो गया, ये सब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ लिया कि ठोस विलयन क्या होता है, ठीक है, द्रव विलयन, गैस विलयन पढ़ लिया, विलयन पढ़ लिया, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि परसेंटेज के बारे में, ठीक है, द्रव्यमान परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बारे में चलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।